मित्रों नमस्कार। आप सभी का बहुत स्वागत है और आप सभी को बहुत-बहुत नमस्कार। और आज जानेंगे कि हम गेहूँ की जो पहली सिंचाई है हमें किस अवस्था में और कितने दिनों पर करना चाहिए और इसके क्या लाभ हैं और हम और हमें कितनी मात्रा में सिंचाई करनी है। तो आज इसी के बारे में आज इसके बारे में अध्ययन करेंगे, आपको इसी के बारे में आपको जानकारी साझा की जाएगी। तो जैसा कि आप देखते हैं कि गेहूँ में जो 21 से 22 दिन की अवस्था होती है, आपको उसी अवस्था में सिंचाई कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यह अवस्था जो होती है सीआरआई अवस्था होती है, इसे क्राउन रूट इनिशिएशन कहा जाता है और इस समय जो होती है कल्लों का जो विकास होता है बहुत ही तेज़ी से बनना प्रारंभ होता है और जो जड़ों का विकास होता है, जड़ों का भी विकास बहुत ही तेज़ी से होगा। क्योंकि जितनी अधिक आपकी जड़ें बनेंगी पौधों में और जितनी ही गहराई तक जड़ें जाएँगी, उतनी ही आपके पौधों में उतनी आपकी फसलों में कल्लों का विकास अधिक होगा। तो इस अवस्था में जो है सीआरआई की अवस्था में जो क्राउन रूट इनिशिएशन की अवस्था है वो सामान्यतः 20 से 21 दिन से प्रारंभ हो जाती है और हमें 20 से 25 दिन के अंदर-अंदर जो है खेत की सिंचाई कर देनी चाहिए। और इसके काफ़ी उस समय क्योंकि इस अवस्था में हमें नमी की और पोषक तत्वों की बहुत ही आवश्यकता होती है क्योंकि पौधों में जो कल्लों का विकास होता है, जो टिल्डिंग जो बनती है, जिसमें कल्ले बनते हैं, उसमें बहुत ही तेज़ी से इसी समय ही बनते हैं। यदि आप इसी समय में इन चीज़ों का, पोषक तत्वों का और उचित नमी का अगर आप प्रबंध कर देते हैं, तो आपकी फसलों को काफ़ी उपज अच्छी प्राप्त होगी और आपकी फसलों में बहुत ही वृद्धि और उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। और इस पे मुख्य रूप से आपको ध्यान देना है कि हमें पानी की मात्रा कितनी लगानी चाहिए। तो आप विशेष तौर पर आप देखिए कि पानी की जो मात्रा है उसे आप उस समय लगाते समय कम ही लगे। जैसे आपके पास कंट्रोल इरिगेशन हो या आप स्प्रिंकलर हो या आप अ, या कि या आपका रेन गन हो या किसी माध्यम से या अगर उस तरह से आप डायरेक्टली अगर आप पानी लगा रहे हैं तो यह मात्रा जो है खेतों में अधिक पानी लबालब भरे ना। ऐसा ना कीजिए कि पानी आप सिंचाई कर दिए और पानी की मात्रा जो है अब ज़्यादा लग गई खेतों में, क्योंकि जब पानी की मात्रा अधिक लग जाएगी तो पौधों का जो जो जड़ों का जो विकास होगा वह रुक जाएगा और पत्तियाँ पूर्ण रूप से पीली हो जाएंगी और इसे उठने में काफ़ी समय लगती है। तो आप इसका विशेष ध्यान दीजिए कि पानी जो लगाएं आप समान रूप से फैले और पानी कम कहीं अधिक ना लगने पाए। बहुत ही हल्की सिंचाई कीजिए और क्योंकि अगर अधिक पानी की सिंचाई आप कर देते हैं, अगर खेतों में लबालब पूरा पानी भर गया तो जो जड़ों का विकास होता है वह मिट्टी क्योंकि गीली होकर जो जकड़ लेती है, मिट्टी आपस में चिपक जाती हैं और जड़ें जो होती हैं वो छोटी रह जाती हैं और उसका विकास कम हो जाता है। तो इसी अवस्था पे आप बहुत ही समय पर ही सिंचाई कीजिए क्योंकि जो क्राउन रूट इनिशिएशन की जो अवस्था होती है 21 से आपका 25 दिन होती है और 21 दिन में यह अवस्था बनना प्रारंभ हो जाती है। और इस अवस्था में हमें नाइट्रोजन की कितनी मात्रा देनी है उसका भी विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए कि हमें नाइट्रोजन जो है 1 एकड़ खेत के लिए 20 किलोग्राम नाइट्रोजन देना चाहिए। नाइट्रोजन यूरिया में जो होता है आपका नाइट्रोजन पाया जाता है और इसे हम किस प्रकार से यूरिया में कन्वर्ट करेंगे कि हमें कैसे प्राप्त करना है कि यूरिया में हम 20 किलोग्राम कितनी यूरिया में हमें 20 किलोग्राम नाइट्रोजन मिलेगा। तो जैसा कि आप एक कट्टे में 45 किलोग्राम अगर यूरिया प्रयोग करते हैं तो आपको आसानी से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन जो होता है वह मिल जाता है। तो उस अवस्था में जो है आप 20 किलोग्राम नाइट्रोजन आप दीजिए और समय पर पानी अधिक मात्रा आप विशेष तौर ध्यान दीजिए कि पानी अधिक ना लगे और समान रूप से जो पानी लग जाए और बहुत ही हल्की सिंचाई कीजिए। कंट्रोल इरिगेशन आप सिंचाई कीजिए। तो आप यूरिया की जो मात्रा है उसे आप विशेष तौर ध्यान दीजिए कि 20 किलोग्राम नाइट्रोजन आप दीजिए, जिससे आपके पौधों में जो है कल्लों का विकास जो है बहुत तेज़ी से और बहुत ही अच्छी हो और जैसे आपकी फसलों को उत्पादन भी मिलेगा। और ये कभी हम लोग अक्सर देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग जैसे 40 से 45 दिन की अवस्था पर सिंचाई करते हैं और लेट करते हैं, तो उस अवस्था में जो जड़ों का विकास होता है वह कम रह जाता है और टिल्डिंग की जो जो कल्ले बनते हैं वो कम रह जाते हैं, जिससे वह उपज में भी आपकी कमी ही आती है। और आप और एक बात और आपसे मैं चर्चा करना चाहूँगा कि जैसे आप उस समय आप पोषक तत्वों की जो मात्रा है आपको कितनी देनी है और कैसे देनी है। यदि सामान्य अगर आप बुआई के समय में अगर आप डीएपी या एमओपी आप नहीं दे पाए हैं तो आप इसी सिंचाई के साथ आप दे सकते हैं। और यूरिया की मात्रा जो है आपको कब देनी है, यूरिया आप जैसा कि कुछ लोग देखा जाता है कि कुछ लोग जो है यूरिया पहले सिंचाई में छींट करके उसके बाद आप सिंचाई करते हैं। तो यह विधि बहुत अच्छी नहीं, यह विधि वहाँ के लिए अच्छी है जहाँ पे
आपका कंट्रोल इरिगेशन है, स्प्रिंकलर की विधि है, ये सिंचाई व्यवस्था है, या तो आपके पास रेन गन की व्यवस्था है। क्योंकि इसमें पानी अगर अधिक लग गया तो यूरिया जो है लिंचिंग होकर ज़मीन में चली जाती है, वो पौधों को कोई लाभ नहीं दे पाती है। अगर कंट्रोल इरिगेशन सिस्टम है आपके पास तो उसमें पानी ताकि मतलब आप इतना लगे कि आसानी से जड़ों तक पहुँच जाए और पानी अधिक लगे ना खेतों में, तब आप यूरिया को है पहली सिंचाई से पहले दे सकते हैं। अन्यथा अगर आपके पास पानी अगर ज़्यादा लग रहा है तो आप सिंचाई के बाद ही यूरिया दीजिए, क्योंकि सिंचाई के बाद आप यूरिया देंगे तो उसका लाभ जो है वह बहुत ही अच्छी प्रकार से आपकी फसलों पर होगा। पहले अगर आप देंगे, अगर आपके पास स्प्रिंकलर या रेन गन या कंट्रोल इरिगेशन सिस्टम नहीं है तो आप पहली सिंचाई में जब अधिक पानी लगेगा तो यूरिया जो है लिंच होकर नीचे चली जाएगी, उसका कोई लाभ आपको विशेष तौर पर नहीं मिल पाएगा। विशेष तौर पर आप ध्यान दीजिए कि आपको सिंचाई के बाद ही यूरिया देनी है। और कुछ लोग जैसे एमओपी या डीएपी की कभी उपलब्धता नहीं हो पाती है, उसकी किल्लत नहीं हो जाती है, तो लोग वैसे ही बुआई कर देते हैं। तो आपको इसी के साथ 20 किलोग्राम नाइट्रोजन के साथ आप 1 कट्टे यूरिया आप रखिए और आधा कट्टा आप एमओपी रख सकते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटाश। जबकि यह विधि सिंचाई के समय नहीं करनी चाहिए, उतनी ये विधि अच्छी नहीं है। आप बस एक विकल्प के तौर पर आप दे सकते हैं। जैसे आपको अब खाद उपलब्ध नहीं हो पाई है, आप नहीं डाल पाए हैं जुताई के समय, तो आप बाद में कर सकते हैं इसका, क्योंकि इसका लाभ उतना नहीं हो पाता है। इसलिए आप विशेष तौर पर ध्यान दीजिए कि आपको जो ये एमओपी है या डीएपी है, आपको जुताई से पहले ही, बुआई से पहले देनी चाहिए, ताकि आपकी फसलों पर पूर्ण रूप से जो है उसका लाभ हो और उसमें कल्ले और उसमें अच्छा बने, उसकी उपज में बढ़ोतरी हो। तो यह एक विकल्प के तौर में होता है कि अगर हमें उसमें उपलब्ध नहीं हो पाई है तो हम बाद में दें। और इसे आपको 20 से 25 दिन की अवस्था पर ही देनी है। अगर आप दे भी रहे हैं तो आप 20 से 25 दिन की अवस्था पर आपको देनी है, क्योंकि और हाँ, इस अवस्था में आपको सिंचाई से पहले देनी है। आप पहले खेतों में, आप फसलों में आप छींट करके तब पानी दीजिए, क्योंकि जो फास्फोरस होता है वो बहुत ही ठोस होता है, वो गलता नहीं है आसानी से। जब आप पानी के साथ देंगे एमओपी और डीएपी, तो वह पानी के साथ घुल करके आपकी जड़ों में प्राप्त होगा। यदि फास्फोरस आपके जड़ों के पास नहीं पहुंचता है तो फसलों पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता, फसल उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। वह डीएपी जो है मिट्टी में आपकी फिक्स हो जाएगी और किसी भी प्रकार से आपको कोई लाभ नहीं दे पाएगी। और जब आप 21 से 22 दिन की अवस्था में देते हैं तो जड़ों का जो विकास होता है, जो जड़ें होती हैं, वह ज़मीन पे 2 ही 3 सेंटीमीटर पे ऊपर ही रहती है। इसलिए इस अवस्था में अगर आप दे भी रहे हैं तो क्या होती है, जड़ें ऊपर रहती हैं और आसानी से फास्फोरस जो है पौधों की जड़ों पे उपलब्ध हो जाता है और आपको यह लाभ दे देता है। यही चीज़ अगर आप और 45 दिन 50 दिन पे क्या होता है, जैसे कुछ लोग 45-50 दिन पे भी देते हैं तो वह जो है सिस्टम वो सही नहीं है। वह उपयोग की विधि बहुत ही गलत है, क्योंकि पौधों में जो जड़ें हैं जो गहराई तक चली जाती हैं और उसका फास्फोरस और एमओपी उसका कोई भी उपयोग नहीं ले पाता है। तो इसलिए, क्योंकि फास्फोरस जब तक जड़ों के पास नहीं जाएगी तब तक आपकी फसलों पर उसका कोई भी उपयोग नहीं हो पाएगा। यह फास्फोरस जो है जड़ों के पास ही होनी चाहिए, क्योंकि 21 से जो 25 दिन की अवस्था होती है, जड़ छोटी ही रहती है और ऊपर ही रहती है। उस समय जो आप सिंचाई से पहले आप छींट करके आप पानी लगाएंगे तो घुल करके जड़ों पे पहुंच जाती है और जो है उसका उपयोग हो पाता है। हालांकि यह इसका उपयोग कम ही उतना लाभकारी नहीं होता है। यह एक विकल्प के रूप में मैंने आपको बताया कि एक विकल्प है, और आप जुताई के समय में ही यह खाद जो है आप जुताई के समय में ही दीजिए। आज की वीडियो में मित्रों बस इतना ही। अब अगली वीडियो में आपको एक नई जानकारी के बारे में एक चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, आप सभी को नमस्कार। अब मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मित्रों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।